हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रीसेट एकेडमी पर। आज हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज को आगे पढ़ते हुए सीखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है कि वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, इट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग समथिंग और is expressing something from some other person, place or thing, right। मतलब वॉइस जो होती है क्रिया का वह रूप होता है जिससे यह पता चलता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया जाता है, राइट। मतलब वॉइस एक वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जिससे यह पता चलता है कि किसी वाक्य में सब्जेक्ट कोई कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, राइट। जैसा आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर कि मोहन राइट्स अ लेटर, राइट। इसमें लिखा गया है कि मोहन राइट्स अ लेटर, जो वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है। इससे हमको ये पता चलता है कि मोहन कुछ कार्य करता है, राइट। यानी सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? मोहन, और इसने क्या कार्य किया? लेटर लिखने का कार्य किया। यानी यहाँ पे पता चला हमें कि सब्जेक्ट ने कोई कार्य किया, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि जो दूसरा रूप हो गया इसका पैसिव वॉइस, इसमें क्या किया गया कि अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, यानी सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य किया गया, राइट। तो इससे हमें एज अ रिजल्ट, यानी परिणाम इसका ये हुआ, हमें ये सीखने को मिला यहाँ पर कि क्या होता है, वॉइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली एक्टिव वॉइस और दूसरी पैसिव वॉइस। एज अ रिजल्ट वी कंसीडर दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस किस प्रकार बना सकते हैं। तो विद इन अ सेकेंड, बहुत ही जल्दी हम आपको सिखाएंगे, बस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना, ठीक है। तो पहली चीज जो आपको करनी होती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए सेंटेंस में से ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, राइट। सिर्फ एक काम करना है, ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देखेंगे दूसरी चीज जो आपको करनी होगी, अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात होगी तो अब हमको लगाना होगा सहायक क्रिया, राइट। तो सहायक क्रिया लगाने का कॉन्सेप्ट आपका ये होगा कि जब आप सहायक क्रिया लगाने जाएं तो सहायक क्रिया हमेशा आगे वाले टेंस की ही लगाएं। देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि सहायक क्रिया हमेशा उसके आगे वाले टेंस की लगाते हैं। दूसरी चीज क्या है कि मुख्य क्रिया के कौन से फॉर्म का प्रयोग होता है? मुख्य क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग होता है। और जो नया वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बाय का इस्तेमाल करते हैं। नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश, राइट, ही स्पीक्स इंग्लिश। अब यहाँ पर पहला काम हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश, राइट। इंग्लिश का ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, अपने नियम अनुसार ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। तो पहले हमने क्या लिखा? इंग्लिश, हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमको बात आती है हेल्पिंग वर्ब लगाने की। तो हम इधर देखते हैं कि यहाँ पर यस या यस में है, यानी हम ये समझ चुके हैं कि अपना जो एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, राइट। ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। अब हम ये सोचते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के आगे कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सभी को पता है प्रेजेंट इंडिफिनिट के आगे कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हमने बता रखा है कि सहायक क्रिया हमेशा आगे वाले टेंस की ही लगाते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बता, इसलिए हमने सहायक क्रिया कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की लगा दी। इंग्लिश सिंगुलर नाउन होता है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, राइट। उम्मीद है समझ आया होगा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट था हमने इसको क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस इसका ही था और जब इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया? हिम, राइट। देखिए बच्चों आगे एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा है कि मोहन हैज रिटन अ लेटर, राइट। मोहन हैज रिटन अ लेटर, टेंस हमने कंसीडर किया प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हम लगाएंगे तो इसके आगे वाले टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की लगाएंगे। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। अ लेटर ये सिंगुलर नाउन था, इस वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? हैज।
और हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव बीन होती है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, लेटर एक वचन करता था इसलिए हैज बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय। उम्मीद है राइट। आगे देखते हैं जैसे ये सेंटेंस है कि मोहन थ्रू अ बॉल, ये किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। तो हमने यहाँ पे द बॉल सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वाज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय। राइट, आगे देखेंगे जैसे ये टेंस हमारा ही हैड हेल्प्ड माय ब्रदर, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला का जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन। राइट, तो इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग। आगे देखेंगे द फार्मर विल किल द डियर, टेंस अपना कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब आगे वाले टेंस की लगाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट के आगे कौन सा टेंस आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या होती है, शैल या विल बी। राइट, तो हमने क्या किया यहाँ पर सिंगुलर नाउन, इस वजह से यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल, फिर बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय। आगे देखेंगे आई शैल हैव टेकन माय फूड, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। राइट, फ्यूचर परफेक्ट। तो क्या करेंगे, पहला काम सेम प्रोसेस, माय फूड विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आगे कौन सा टेंस आता है इसके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, शैल या विल हैव बीन। तो हमने क्या किया, विल हैव बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय। यस बच्चों, अब आगे देखते हैं हम कि अभी तक हमने आपको जो भी पढ़ाया कि टेंसेस कैसे हम कंसीडर करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब हमको लगानी होती है तो हमेशा उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मगर अब आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए लिखा है हमने कि ऊपरयुक्त किसी भी मतलब ऊपरयुक्त नियम, अभी तक हमने आपको जो भी नियम बताया है वो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस पर लागू नहीं होता। यानी अगर आपको आपका सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो आप आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। तो क्या करें, लेट्स सी। तो यदि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस वाले वाक्य की अगर आपको पैसिव वॉइस बनानी हो तो क्या करेंगे, हम उसी टेंस यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही किसका इस्तेमाल करते हैं, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। देख रहे हैं आप। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी इज फ्लाइंग अ काइट, सी इज फ्लाइंग अ काइट, ये कौन से टेंस में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। तो जैसा हमने अभी तक किया है सेम प्रोसेस पे, पहले ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट, अ काइट था इसका ऑब्जेक्ट, ये बनाया हमने सब्जेक्ट। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ ही क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। अब यहाँ पे अकाइड जो है सिंगुलर नाउन कंसीडर किया गया है, इस वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, इज, फिर क्या लगाएंगे, बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय। इसी प्रकार आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे एक नोट जो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा कि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो ये बात आप श्योर रखिए कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी नहीं बनती है। जो दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे, जैसे हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं या किसी क्वेश्चन वर्ड से अगर एक्टिव वॉइस स्टार्ट होती है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी पैसिव वॉइस भी उसकी हेल्पिंग वर्ब या उसके क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होती है। जैसे हाउ डू यू सॉल्व दिस सम, यहाँ पर हमारा जो शब्द है, जो एक्टिव वॉइस वाला वाक्य है, वो हाउ शब्द से स्टार्ट हुआ है। तब इसकी पैसिव वॉइस जब भी हम बनाएंगे इसमें हम क्या करेंगे, पहले उसी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमने टेंस डिसाइड किया, हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किसका इस्तेमाल किया, इज, हाउ इज। अब उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय का इस्तेमाल कर दिया। दूसरी चीज़ हम ये बताएंगे, ये देखेंगे अब
कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य हु या हुम से प्रारंभ हो, यदि आपका एक्टिव वॉइस हु या हुम से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बाय हुम में बदल दिया जाता है और हुम को हु में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे आप, जैसे लिखा हुआ है कि हु बीट्स यू, राइट, हु बीट्स यू। तब यहाँ पे हमने बता रखा है कि हु जो शब्द होगा इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसको हमने चेंज कर दिया बाय हुम में, और शब्द ऑब्जेक्ट था हमारा यू जो प्लूरल नंबर कंसीडर किया जाएगा, और टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखेंगे हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, राइट। तो हमने क्या किया, हु को बाय हुम में बदल दिया और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने आर का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हम आगे वाले टेंस की ही लगाते हैं, इस वजह से यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गई आर। अब उसके बाद लिखा हमने ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हु को बाय हुम में बदलने के पश्चात लास्ट में हम नए वाले ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी प्रकार जैसे लिखा हुआ है कि whom do you like, राइट, whom do you like, whom do you like। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे हमने आपको बताया कि whom को किस में चेंज कर देते हैं, who में चेंज कर देते हैं। फिर से टेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसके आगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।